बहुत अर्जेंट चैनलिंग को लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं पूजा कर रही थी और साधना पे बैठी हुई थी और सडन इतने सारे डाउनलोडिंग दिमाग में आ रहे थे। उसी टाइम पे मुझे ये कहा गया कि अब भी मैं रिकॉर्डिंग करूँ, क्योंकि एक बहुत अर्जेंट चैनलिंग है और अभी रात के 1:55 हो रहे हैं और इस टाइम पे मैं 2 बजे बैठ के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो साउंड थोड़ा धीरे है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा ईयरफोन के साथ। एंड जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि बहुत बड़े पैमाने पे आज एक्चुअली एनर्जी शिफ्ट हुई है और जो टाइम मैंने मेंशन किया है थंबनेल में, लमसम उसी टाइम के अराउंड में बहुत बड़े पैमाने पे अटैक्स हो रहे हैं। अब ये अटैक जो हो रहा है वो नेगेटिव एनर्जी का है और कभी भी नेगेटिव एनर्जी का अटैक जो होता है ना, वो बाहर से तो होता ही है, लेकिन कई बार जब पूरे कलेक्टिव नेगेटिव एनर्जीज़ का अटैक चलता है तो वो हमारे इंटरनल अटैक्स होते हैं, हमारी एनर्जी के ऊपर अटैक्स होते हैं, हमारी सोच के ऊपर अटैक होता है, कई बार हमारे मस्तिष्क के ऊपर होता है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि क्राउन चक्रा के ऊपर अटैक किया जाता है और थर्ड आई चक्रा के ऊपर अटैक किया जाता है। सबसे पहला नेगेटिव एनर्जी का अटैक आपके दिमाग के ऊपर होता है, उसके बाद दिल के ऊपर होता है, क्योंकि दिमाग बहुत जल्द ही इंसान के काबू में आ जाता है ना, तो इसलिए। और उसके बाद जब दिमाग पर पूरी तरीके से नेगेटिविटी हावी हो जाती है तो हमारा दिल भी अंडर कंट्रोल चला जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? जैसा कि इसके पहले मैंने महाशिवरात्रि की भी चैनलिंग बताई थी, तो जिन लोगों ने नहीं सुना है उसको जाके पूरी तरीके से सुनिए, फिर इस चैनलिंग को सुनिए तो पूरी तरीके से समझ में आएगी। अभी इस टाइम पीरियड पे जो एनर्जी चल रही है ना, वो बहुत हैवी है, इंटेंस है बहुत। और इसलिए है क्योंकि इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को 69, 96, 144, 2222, 1111 एंजल नंबर, कुछ मिररिंग नंबर्स एंड ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। 69 और 96 का डायरेक्ट संबंध जो होता है वो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से होता है, ठीक है। तो इसका सीधा तात्पर्य, जैसे कि मैंने कहा था कि रीयूनियन, कलेक्टिवली रीयूनियंस के पोर्टल ओपन होने वाले हैं और कलेक्टिव रीयूनियन होने वाला है आफ्टर महाशिवरात्रि। रीयूनियन की पोर्टल्स जो है वो महाशिवरात्रि की रात को ओपन हो जाएंगी और इसके बाद से मार्च मंथ से रीयूनियन स्टार्ट होंगे। बट ये तांडव चल रहा है नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी का। पॉजिटिविटी आदिशक्ति माता और हमारे शिवा भोलेनाथ यही चाहते हैं कि हमारा यूनियन हो, मीन्स डिवाइन मदर अर्थ और यूनिवर्स फादर हमेशा एक होकर हम ट्विन सोल्स को मिलाने का काम करते हैं तत्पर होकर। लेकिन नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं चाहती है कि ट्विन सोल्स के रियूनियन हो। इस वजह से इस रियूनियन को रोकने के लिए और बहुत सारे सोल्स जो अपने ट्रू काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं या फिर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, या तो फिर जो जर्नी में जहाँ कहीं भी है इस टाइम पीरियड पे, हर किसी की जर्नी अलग है, हर कोई अपने अलग अलग स्टेजेस पे है, तो वो अपने तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से सज है, तैयार हो चुका है उसकी सोल। लेकिन ये आखिरी कोशिश मैं नहीं कहूँगी, बस ये मान लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी बहुत हावी है इस टाइम पीरियड पे सारे कम्युनिटी ट्विन सोल्स की रियूनियन को रोकने के लिए। अब ये जो अटैक हुआ है आज, बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि ये नेगेटिव एनर्जी जो है उसका काम यह है कि इस नेगेटिव एनर्जी के अटैक में जो अभी कंटिन्यू चल रहा है पूरे ब्रह्मांड पे,
इसका काम एक ही है कि आपके स्टेप को रोक चुके हैं ये, मतलब आप जो अपनी जर्नी के लिए स्टेप लेने वाले हो या फिर आप कुछ करने वाले हो, कुछ करने का सोच रहे हो, आपको इंट्यूशंस तो मिल रहे हैं लेकिन फिर भी आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो, आप आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, सारे रास्ते बंद हैं। बहुत किसी ट्विन सोल्स को ऐसा भी लग रहा होगा कि जर्नी में क्या रखा है, मतलब इंटरनली लेवल पे बहुत किसी की सोच में ऐसा आ रहा होगा कि इस सारी झंझटों से बाहर निकलना है, और बहुत लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। मतलब जर्नी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जर्नी से दूर हो जाने का मन कर रहा है, या फिर जर्नी को छोड़ने का मन कर रहा है, लेट गो करने का मन कर रहा है, अपने डीएम को लेट गो करने का मन कर रहा है, डीएम को ब्लॉक करने का मन कर रहा है। अगर डीएम से बातचीत भी है तो एनर्जी देने का मन नहीं कर रहा है, न्यूट्रल रहने का मन कर रहा है, किसी से कुछ भी बात करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि अगर आप अपने जो लोग यूनियन में होते हैं तो अपने डीएम से अगर आप बातचीत करते हो, अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो ऐसे में नेगेटिव एनर्जी जो है वो अटैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और उनका जो काम है वो कम हो जाता है, मतलब एनर्जी हाई हो जाती है। जब दो लोग, जब ट्रू डीएम और ट्रू डीएफ अपनी यूनियन में होते हैं, कम्युनिकेशन में होते हैं, बातचीत में होते हैं, अपने सोल पर्पस पे होते हैं, तो ऐसे में नेगेटिव एनर्जी का अटैक करने का चांसेस जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो उस सोल के ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने डीएम से डिस्टेंस में हो, या फिर दूरियां बना रहे हो, या फिर किसी तरीके से अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, तो ऐसे में वो फिर से आपके ऊपर अटैक करके आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो इस वजह से न्यूट्रल जोन आ चुका है डीएम और डीएफ के बीच में। ठीक है, पहले जो रूट ना मनाना होता था वो तुरंत भर जाता था, या फिर एक दूसरे को हीलिंग देकर काम कर लेते थे। लेकिन इस टाइम पे ना एक्चुअली ईगो काम कर रहा है, और ऐसा इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जो 1:44 PM पे जो अटैक हुआ है, आज के दिन के बारे में मैं बता रही हूँ। जैसे आज 24 फरवरी है ना, तो आज के दिन मतलब दोपहर से ये अटैक एक्चुअली स्टार्ट हुआ। बहुत किसी को इसका रिज़ल्ट जो है 2 बजे के बाद फील हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्ट ये 1:44 ट्विन फ्लेम के टाइम पे ही हुआ है। ठीक है, और उस टाइम पे सबसे पहला अटैक जो है वो हमारे माइंड पे हुआ, और माइंड को सेपरेट किया गया, और उस टाइम पे आपके डीएम के एनर्जी के ऊपर अटैक हुआ और ईगो भरा गया आपके माइंड में। ठीक है, तो जब ईगो आता है हमारे माइंड में तो फिर हमारी मतलब ईगो काम करना शुरू कर देती है, और माइंड अपने तरीके से काम करना शुरू कर देती है कि ऐसा है वैसा है। फिर आप गलतियां निकालते हो, लोगों की त्रुटियां निकालते हो, या फिर डीएम के लिए ही गलत सोचना शुरू कर देते हो, या फिर उसने फ़ोन नहीं किया तो मैं क्यों करूं, अगर वो नहीं झुक रहा तो मैं क्या करूं। किसी भी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है ये चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आपके माइंड में वो डीएम के लिए ही प्रॉब्लम भरी गई होगी। इंस्टेंट आपके लाइफ में अभी आज के डेट पे आपके दिमाग पे जो कुछ भी चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव तौर पे हुई है, ये अटैक जो है वो कलेक्टिवली हुई है, तो इसलिए उस टाइम पीरियड पे, पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड पे आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा, ठीक है, जैसे आप बाहर हो तो अगर आप ने कुछ रिसीव किया, या फिर मम्मी पापा के बारे में सोच रहे हो, या फिर काम को लेकर बहुत इरिटेटेड हो, या फिर अपनी स्टडी को लेकर बहुत इरिटेटेड हो, अपनी जर्नी को लेकर बहुत इरिटेटेड हो, तो पर्टिकुलर उसी चीज़ को, अगर डीएम को लेकर बहुत इरिटेटेड हो तो पर्टिकुलर उसी चीज़ को लेकर आपके ऊपर अटैक हुआ है। क्योंकि जब नेगेटिविटी आपके माइंड के अंदर प्रवेश करती है तो सबसे पहले उसका काम होता है आपके माइंड में जो एनर्जी चल रही है उसको रीड करना, ठीक है, और जो मतलब जो लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी उसको रिसीव होती है, जो एकदम से लो वाइब्स वाली एनर्जी मिलती है
नेगेटिव एनर्जी को, उसके ऊपर वो अटैक करता है। मतलब उसी सोच को बढ़ावा देकर आपको ईगो में लेके जाएगा, आपको जजमेंटल बनाएगा, या फिर आपको आपके अंदर ऐसे नेगेटिव थॉट्स को घुमाएगा बार बार कि आप अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे। मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो जाती है। अब ऐसा ये नहीं है कि मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो गई तो आप लोग सोचोगे कि मेरे डीएम के ऊपर अटैक होगा। डीएम के ऊपर तो अटैक हुआ ही हुआ है, लेकिन सबसे पहले आप अपने एनर्जी को रीड कीजिए, ठीक है? तो आप जो आज हुआ है उसको आप डिकोड कर पाओगे कि आपकी एनर्जी के साथ आज सारे दिन क्या हुआ, ठीक है? तो अभी रीयूनियन कब पॉसिबल होता है? रीयूनियन तब पॉसिबल होता है, या फिर यूनियन तब पॉसिबल होता है जब आपकी इंटरनल, आपकी अंदरूनी यूनियन आपके साथ खुद हो चुकी हो, ठीक है? जब आप अपने साथ रीयूनाइट हो जाते हो, जब आपका इनर यूनियन हो जाता है, तब बाहर के रियाल्म पे, बाहर के जगत पे आपके डीएम या डीएफ के साथ आपका रीयूनियन होता है। जब तक आप खुद के साथ अलाइनमेंट में नहीं हो, खुद के साथ यूनाइटेड नहीं हो, खुद के साथ यूनियन में नहीं हो, तब तक आपका डीएम या फिर आपकी डीएफ कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो इसमें ऐसा हुआ है कि आपके अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी दोनों है। तो जो 144 पेग के ऊपर जो अटैक हुआ, उसमें आपके खुद के मस्कुलाइन एनर्जी के ऊपर अटैक हुआ है। और आप देखोगे कि आपके खुद के ईगो बढ़ गए, ठीक है? आपके दिमाग में जो कुछ भी उस टाइम पीरियड पे चल रहा था, आपके खुद के ईगो बढ़ गए, या फिर खुद आप जजमेंटल हो गए। आप एकदम से आपके अंदर जो भी आपके अंदर वीकनेस होगी ना, जो भी आपकी कमजोरी होगी, उसके ऊपर वार हुआ और एकदम से दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया, ठीक है? इसके बाद का जो अटैक था वो 444 के टाइम पीरियड पे हुआ था। अब किसी को ये 4:30 से समझ में आने लगेगा, या फिर किसी को ये 5 बजे के बाद से समझ में आने लगेगा। उस टाइम पे जो अटैक था वो आपके फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को सॉरी, बहुत धीरे बोल रही हूँ और बहुत ज़्यादा गले में खराश हो रही है मुझे, मतलब एकदम से बोलने नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो उस टाइम पे जो अटैक था, वो 444 का जो अटैक था, वो आपके फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को एकदम से पृथक करने के लिए था। मतलब आपके अंदर जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी है, तो 444 में जो अटैक हुआ उसमें आपको 2 भागों में बांट दिया गया। मतलब आपकी मस्कुलाइन एनर्जी की ईगो बोलो, या फिर उसकी जजमेंट प्रोसेस बोलो, या फिर जो हमारा सेल्फ बूस्टिंग एनर्जी होती है ना, मस्कुलाइन एनर्जी क्या है? झट से एकदम से गुस्सा आ जाना। तो ये चीज़ें इतनी हावी हो गई, हमारे खुद की मस्कुलाइन एनर्जी इतनी हावी हो गई थी कि उसने हमारे ही अंदर के फेमिनाइन एनर्जी को लो कर दिया, ठीक है? तो जब फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर लो हो गई, तो आपके अंदर क्या हुआ? एकदम से वो फेमिनाइन एनर्जी एकदम डर गई और एकदम से चुप हो गई। ऐसा लग रहा था, आपको ऐसा फील हो रहा होगा उसके बाद कि कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ खो गया है, कुछ खो सा गया है। क्योंकि आप लोग आपके इमोशंस के ऊपर अटैक हुआ 444 के ऊपर, और दिमाग को एकदम से हावी करके आपके इमोशन को ब्रेक कर दिया गया। तो एकदम से आप लोगों को ऐसा फील हुआ होगा कि इमोशनली ड्रेन्ड हो गए, ठीक है? और ऐसा लग रहा होगा जैसे मतलब कुछ खालीपन सा फील हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है? उसके बाद जो थर्ड अटैक हुआ है वो 7:55 पे हुआ है, और एकदम से इमोशनली ड्रेन्ड हुए हैं सब। बहुत सारे ट्विन सोल्स की एनर्जी है ये, कलेक्टिवली एकदम से ड्रेन्ड हुए हैं, जिसमें कि एकदम से आप लोगों को रोना आया होगा, या तो फिर ऐसा लगा होगा जैसे कुछ नहीं है, मतलब कोई नहीं है,
हमारा अपना कहने के लिए कोई नहीं है, हमें समझने के लिए कोई नहीं है, और यहाँ तक कि हमारे डीएम भी हमें नहीं समझते हैं। तो ऐसे में किसके लिए ये जर्नी है, किसके साथ की जर्नी है, और क्यों जर्नी को पूरा करना है, मतलब किसके भरोसे पूरा करना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपकी वीकनेस क्या है। अगर आप डिवाइन के साथ यूनियन में नहीं हो तो आपको डिवाइन पे ब्लेमिंग एनर्जी होगी। अगर आप डीएम के साथ रीयूनाइटेड नहीं है तो डीएम के ऊपर ब्लेमिंग होगी। अगर आप अपने आप से यूनाइटेड नहीं हो तो आपको खुद के ऊपर ब्लेमिंग होगी, ठीक है। या फिर आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी होगी, स्टडी हो, जॉब हो, घर के पेरेंट्स हो, या फिर इर्द गिर्द कुछ भी ऐसा एनर्जी चल रहा होगा, तो उस सारे चीज़ को लेके आपको आप एकदम से इमोशनली ड्रेन्ड हुए हो, और एकदम से ऐसा लग रहा होगा ना जैसे सन्नाटा सा छा गया है, बिल्कुल कुछ नहीं है, जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा होगा जैसे वी आर हेल्पलेस, ओके, और जिंदा ही क्यों हूँ, ठीक है। बहुत किसी को ऐसा सोसाइटल थॉट भी आ रहा होगा, बहुत किसी को कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा, अंदर से ना सिर्फ या तो एकदम से नम हो गए होगे आप लोग, कि एकदम से रोना धोना, एकदम से नम हो जाना, या तो फिर एकदम से मस्कुलाइन एनर्जी इतनी एक्टिव हुई कि एकदम से गुस्सा आया, हाइपर हो गए, ठीक है। अब ये इसलिए हुआ कि जो 755 को जो अटैक हुआ ना, वो एकदम से इमोशनली ड्रेन्ड करने वाला था। इमोशनली ड्रेन्ड मतलब मस्कुलाइन एनर्जी इतनी हावी हो गई कि उसने फेमिनाइन एनर्जी को एकदम से दबा दिया। अभी क्या होता है, फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, एक नर्चर वाली एनर्जी होती है, केयरिंग होती है, एक सॉफ्ट वाली फीलिंग होती है, एक मदरली फीलिंग होती है, हमारे अंदर का एक ममता होता है ना। तो ये सारी जो फीलिंग होती है, और मस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है कि एकदम से गुस्सा हो जाना, हाइपर हो जाना। जब हमारे अंदर मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो जाता है तो हम ईगो में आते हैं, या तो फिर हम जजमेंटल होते हैं, हम लो वाइब्रेशन एनर्जी मतलब 3D से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। 3D वाली चिंताएं आती हैं, 3D वाली ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं, या तो फिर ओवर रिएक्ट मतलब किसी को लेके अटैचमेंट एकदम से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर समाज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मस्कुलाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा हावी होती है। तो जब मस्कुलाइन एनर्जी, आपके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी जब एकदम से हावी हुई, तो उसने क्या किया, आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को एकदम से लो कर दिया और एकदम से दबा दिया। एकदम से क्या किया, वो चप गई एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी कहीं थी ही नहीं, फिर फेमिनाइन की एनर्जी है ना। तो इसके वजह से एकदम खालीपन सा फील हुआ और एकदम से रोना आया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो एक हमारी गट्स फीलिंग होती है, हमारी जो एक नर्चर वाली एक पॉजिटिव जो थॉट होती है कि नहीं एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है, और वो एनर्जी जब एकदम से ख़त्म हो गई ना, तो हम एकदम से खालीपन और लोनलीनेस और अधूरापन फील करने लगे, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ें जगल कर रही थी। और जब आप दोनों एनर्जी मिलके हम चलते हैं, जब एक एनर्जी, फिर चाहे वो मस्कुलाइन एनर्जी हो या फेमिनाइन हो, अगर फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर से लुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, गायब कर दिया जाएगा। क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर अटैक इसलिए हुआ क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी क्या करती है, हमें पॉजिटिविटी देती है। माँ का प्यार जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए बट माँ कभी हारने नहीं देती, ठीक है, हमेशा लड़ना सिखाती है। तो फेमिनाइन एनर्जी भी वैसे ही होती है कि हमें पॉजिटिविटी देती है और हमें लड़ना सिखाती है, हमें जागरूकता सिखाती है कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए हमें होप नहीं छोड़नी है, आशा नहीं छोड़नी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। तो इसके लिए आपके फेमिनाइन एनर्जी को लुप्त किया गया, मतलब एकदम से लो कर दिया गया, ताकि आप स्टेप ना ले पाओ, आप लोनलीनेस फील करो या फिर आप टूट के बिखर जाओ, ठीक है। और इसके साथ होते होते फिर आप अभी संभाल ही रहे थे खुद को, अगेन फोर्थ अटैक हुआ 12:10
55 मिनट पे, मतलब ये एनर्जी आपको 12:40 या 12:30 से आपको रात को समझ में आई होगी। मैं उस वक्त जहाँ पे बैठी थी, पाठ कर रही थी और एकदम से डाउनलोडिंग आ रहा था मुझे ये सारी चीज़ें। उसी समय पाठ रोक कर मुझे कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके से पाठ कंप्लीट करके, जाप ख़त्म करके, फिर मैं 2 बजे ये एनर्जी अपडेट दे रही हूँ। सोने की इजाज़त नहीं थी, अब भी का अब भी इसको डाउनलोडिंग देना था। ठीक है, तो जो रात को अटैक हुआ ना, उसमें बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि एकदम से आप ड्रेन्ड हुए होगे और एकदम से होपलेस होके बहुत सारे लोग सोने चले गए होंगे। बट जिन लोगों ने थोड़ा सा हिम्मत करके, अगर आप लोगों ने अपना इनर वर्क किया होगा, क्योंकि इनर वर्क करने का मन तो नहीं किया होगा आप लोगों को, मेडिटेशन करने का या मंत्र जप या साधना कोई भी कुछ करने का मन तो नहीं कर रहा होगा इस टाइम पीरियड पे ये एनर्जी ऐसी चल रही है। ठीक है, क्योंकि एकदम से खालीपन हो जाना तो इंसान थोड़ा सोना ही पसंद करता है। लेकिन जिन लोगों ने जो सो गए होंगे उसकी एनर्जी तो वैसे ही होगी कि आप ड्रेन्ड ही सो गए हो तो ड्रेन्ड ही होगी। लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा प्रयास करके भी अगर खुद को हील करने की कोशिश की है और रोध होकर फिर मेडिटेशन या इनर वर्क करने की कोशिश की है आप लोगों ने, तो इन द मेडिटेशन या फिर साधना के टाइम पे या फिर मंत्र चैंट बोलो या इनर वर्क बोलो, किसी भी प्रोसेस से या तो फिर अगर आप जो है सांसों पे ध्यान केंद्रित करते, तो उन लोगों को समझ आ गया होगा जो इसके बाद तक जागे हैं कि एनर्जी शिफ्ट हुई है। अब एनर्जी शिफ्ट जो है बहुत लोअर सोल्स के लिए हुई है, जो हाई वाइब्स में है और थोड़े से डिसबैलेंस्ड होकर खुद को बैलेंस करना सीख चुके हैं। उन सारे सोल्स के लिए एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि उनको ये सेल्फ रियलाइजेशन इंस्टेंट हो गया कि ये नेगेटिव एनर्जी का अटैक है और मुझे यहाँ से शिफ्ट होके निकलना है। ठीक है, और अगर मुझे अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है तो ऐसे में एनर्जी शिफ्ट कैसे होगी? और जिन लोगों ने कर दिया है कि एनर्जी शिफ्ट हो गई है, तो डिवाइन को कंप्लीट सरेंडर कर दो, या फिर जो भी है आप लोगों ने अपने इनर एनर्जी को, मतलब फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को आप लोगों ने बैलेंस कर लिया, तो इट्स ओके। बट जिन लोगों ने नहीं किया है, तो इस टाइम पीरियड पे मुझे एक ही गाइडेंस मिली है डिवाइन के द्वारा, जो आप लोगों को मुझे शेयर करना है। तो वो ये है कि इमीडिएटली आप लोगों को कंप्लीट सरेंडर जोन में जाना है। डिवाइन को कंप्लीट सरेंडर कीजिए कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और नेगेटिव एनर्जी क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। बट मैं इतना जानती हूँ कि मैं एक डिवाइन सोल हूँ और डिवाइन के पर्पस को पूरा करने के लिए आई हूँ। तो प्लीज़ आदिशक्ति माता, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, हमारी जर्नी को और हम प्योर सोल्स को, हम डिवाइन सोल्स को प्रोटेक्ट कीजिए और हमें अपनी शरण में ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट सरेंडर, फिर चाहे आपके अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी हो, कोई भी द्वंद्व आपके दिमाग में चल रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी आप ईगो में या फिर लोअर वाइब्रेशन या फिर आपकी मस्कुलाइन एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है, तो उस चीज़ को एकदम से ख़त्म कीजिए और डिवाइन को कंप्लीट सरेंडर कीजिए, क्योंकि इस चीज़ से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है, ट्रस्ट। जब आप कंप्लीट ट्रस्ट करते हो डिवाइन के ऊपर कि मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और ये एनर्जी तो कुछ कर ही नहीं सकती, ठीक है, मैं जिस रास्ते पर हूँ मुझे कोई भी हमारी जर्नी को कोई छू तक नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को कंप्लीट प्रोटेक्शन लेना है, अपने मस्कुलाइन को प्रोटेक्शन देना है, अपने डीएम को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन में रखिए इस बहुत दिनों तक। मैं आगे सिवा कॉन्शियसनेस की भी एनर्जी अपडेट करूँगी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अभी से लेकर कम से कम होली तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने डीएम को और ख़ुद को
प्रोटेक्शन में रखना है। हो सके तो दुर्गा कवच का पाठ कीजिए इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। और कर्मा मत बनाइए, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में जाते हैं ना, जैसे ही हमारा ईगो हावी होता है हम पे, या फिर हमारी मस्कुलाइन पावर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाती है, जहाँ हम लो वाइब्स में जाते हैं, ठीक है, लाइक जजमेंटल होना या फिर ईगो में आ जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, इरिटेटिंग होना, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे कर्मा को बिल्ड करती है, नए कर्मा बनाती है। मान लो आप किसी भी पर्सन के लिए अगर जजमेंटल में आओगे ना, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी क्या करती है, वो मदरली नेचर होती है, लाइक शक्ति, तो फॉरगिव करती है, लोगों को फॉरगिव करती है, ठीक है। लेकिन जब मस्कुलाइन एनर्जी हाई होती है तो वो एक्शन लेना चाहती है, कि फिर उसको फॉरगिविंग नहीं होता है, फिर वो एक्शन मोड में आती है और एक्शन लेना चाहती है कि नहीं, मुझे अभी का भी न्याय चाहिए, मुझे फॉरगिव नहीं करना है, उसने मेरे साथ ये किया तो मुझे फॉरगिव नहीं करना है, ठीक है, तो मुझे एक्शन लेना है। तो वैसे में आपको फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे मस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट मत कीजिए, कर्मा मत बनाइए नया, क्योंकि अगर कर्मा बनाओगे तो यहाँ पे कर्मा का एनर्जी साइकिल बिल्ड हो जाएगा और फिर आराम से आप नेगेटिव एनर्जी के लूप में फंस जाओगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत बनाया है, नेगेटिव एनर्जी अपने लूप में कैसे फंसाती है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, अगर आपको लग रहा है कि आप लूप में फंसे हुए हो, तो उस वीडियो को जाके देखिए, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि नेगेटिव एनर्जी एक्चुअली लूप कैसे बनाती है, ठीक है। तो डोंट क्रिएट न्यू कर्मा, और अपने आप को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, मंत्र चैंट कीजिए, जो भी कीजिए। अभी मंत्र चैंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, अजपा जाप के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। किसी ना किसी तरीके से कंटिन्यू आप डिवाइन एनर्जी के साथ खुद को जोड़ के रखिए, तभी आप इस नेगेटिव एनर्जी के जो लूप है उसको तोड़ पाओगे, या उनका जो तांडव अभी पूरे ब्रह्मांड पे चल रहा है उसको आप ब्रेक कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा जो मैसेज मुझे देने के लिए कहा जा रहा है अभी इमीडिएटली, वो ये है कि एक अफर्मेशन समझ लो या फिर एक नारा समझ लो। अगर आप लोग इस चैनल का हिस्सा हो और आप लोग अगर मानते हो, तो आज से ना मैं आप लोगों को एक इनर वर्क देती हूँ, ठीक है। और वो इनर वर्क ये है कि पूरी कम्युनिटी लेवल पे मदर अर्थ को हीलिंग की ज़रूरत है। पूरे कम्युनिटी लेवल पे मदर अर्थ को अभी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, और हम ट्विन सोल्स में इतनी ताकत होती है कि हमारे एक प्रेयर से भी पूरे ब्रह्मांड की काया पलट सकती है, ठीक है। तो बस एक अफर्मेशन आप लोग कमेंट में लिखना शुरू कर दो, कंटिन्यू आप लोग इसको चैंट करना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, और कमेंट में अगर रियली आप लोग मानते हो मुझे, तो कमेंट में ज़रूर लिखो, ताकि जितने लोग पढ़े उतने लोगों का भला हो। जो न्यू सोल्स है, खास करके जो आगे आ चुके हो ना, जैसे जिसकी अवेकनिंग 2018 से 20-22 तक हुई है, आप लोग बहुत हद तक खुद को हील कर चुके हो, और आप लोग अब अपने पर्पस को करने के लिए तैयार हो। तो अपने पर्पस पे आगे बढ़ो, और जिन लोगों की अभी अवेकनिंग हो रही है, या जो लोग अभी अपनी जर्नी को जस्ट चुन रहे हैं, जस्ट अभी उन लोगों को अपनी जर्नी में आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे जो सोल्स हैं उनकी हेल्प करो, ठीक है। उनको पॉजिटिविटी चाहिए, ताकि वो लोग अभी से एकदम से टूट ना जाए, और इस नेगेटिविटी के चक्कर में वो लोग ना, हम लोग भी फंस के आगे निकले हैं। डेफिनेटली हर किसी की मदद करने के लिए डिवाइन है, बट उन लोगों की हेल्प कीजिए, ये भी हमारा एक सोल का हिस्सा होता है, एक पर्पस ही होता है, ठीक है, कि मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करना है। तभी हम, क्योंकि हम उन्हीं का काम पूरा करने के लिए आए हैं। अब हर एक इंसान अपने लेवल पे मदर अर्थ को सर्व कर रहा है और करेगा भी, ठीक है। तो हम लोगों को बस ये एक अफर्मेशन चैंट करना है, और प्लीज़ कमेंट में लिखो कि ताकि हर एक सोल पढ़े और जागरूकता बढ़े, ठीक है। क्योंकि हमारा काम एक ही है, जागरूकता बढ़ाने का। ज़्यादा से ज़्यादा सोल की जागरूकता बढ़े। आपके कमेंट को पढ़ के अगर
कोई भी एक सोल जागरूक हो जाती है ना, तो समझना कि आपका काम हो गया, मतलब उसका पुण्य कर्म आपकी जर्नी से जुड़ गया। ठीक है। या तो फिर जो सोल आगे बढ़ेगा ना कहीं आपके थ्रू, तो आपको वो पॉजिटिविटी मिलेगी और आपकी जर्नी भी आगे बढ़ेगी। ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर कमेंट कर रहे हो तो पॉजिटिव कमेंट करो, सबको यूनियन के लिए प्रोत्साहित करो, यूनियन के लिए कमेंट करो, ताकि आपकी भी यूनियन आगे प्रोत्साहित हो। तो कमेंट में या फिर अफर्मेशन आप लोगों को ये कहना है कि थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ ब्लेस अस। हे डिवाइन, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें हमेशा प्रेरित कीजिए। आप शिव शक्ति भी कह सकते हैं, आप डिवाइन कह सकते हैं, आप यूनिवर्स कह सकते हैं, आप मदर अर्थ कह सकते हैं। ठीक है। हमें हमेशा प्रेरित कीजिए ताकि हम हमेशा आपके नियमानुसार आपकी शरण में रह के अपने सोल एसेंशन को कंप्लीट कर सके, अपने सोल को एसेंड कर सके, अपनी जागृति को पा सके, और आपकी शरण में रहकर हम मदर अर्थ को सर्व कर सके, हम अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर सके। ठीक है। तो ये एक अफर्मेशन आप लोग चाहो तो नोटपैड पे लिख लो, कंटिन्यू इसको कहते रहिए, और अपनी जर्नी को अगर आप ये कहोगे ना कि आपके नियमानुसार, तो डिवाइन को हमेशा सरेंडर रहोगे और आपकी शरण में रहकर। इसीलिए ये मैंने ऐड किया है अभी कि यह अभी कहा गया मुझे कि आपके मतलब सॉरी, आपके पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, ध्यान में भी नहीं है कि उस वक्त क्या डाउनलोडिंग आई और मैंने बोल दिया। तो एनीवे जो भी हो, आप उन्हीं के अंडर में रह के, आप डिवाइन के अंदर में रह के आप अपने पर्पस को कंप्लीट करोगे। और हर तरह के फिर जो हमारे ऊपर टाइम टू टाइम कार्मिक अटैक या फिर नेगेटिव एनर्जी के अटैक्स या फिर हमारा मूड स्विंग होगा ना, जो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे साथ चलती रहती है ना, वो सारी चीज़ें ना, उन सारी चीज़ों से आप बच सकते हो और कंप्लीट सरेंडर जोन में भी आप रहोगे। ठीक है। और जिन लोगों ने आज हीलिंग नहीं की होगी और जो लोग ऑलरेडी उसी एनर्जी में सो गए होंगे, तो ये वीडियो जब सुनोगे तब आप लोग अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लो, और जो भी ब्लॉकेजेस आप लोगों ने अपने सोल के साथ क्रिएट किए होंगे इस टाइम पीरियड पे, उस ब्लॉकेजेस को हील कर लो। और जो आपने अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को सबसे पहले हील करो, और उसके बाद जो आपने जर्नी में ब्लॉकेज क्रिएट किए होंगे या फिर अपने बाहर में ब्लॉकेज क्रिएट किए होंगे, उस ब्लॉकेज को भी आप लोग तुरंत पूरी तरीके से उसको हील करो। ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, एंड नेक्स्ट मिलेंगे। अभी तो ऐसा लगता है जैसे हर दिन ही एक नई एनर्जी है, तो जल्दी मिलेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।